और कितना टाइम? चल जल्दी से पत्ता फेंकना, चल। अरे थोड़ा रुकेगा, पत्ते जमा रहा हूँ, बीच में परेशान क्यों कर रहा है मुझे? जब पुलिस इंक्वायरी करती है तो वो लोग मारते तो नहीं है ना? क्या कहा? मारते नहीं है? अबे खाल में भूसा भर देते हैं। अरे जब कोई गलती नहीं की है तो वो लोग मारेंगे क्यों? अबे बेवकूफ, पुलिस इंक्वायरी का मतलब ही मारना होता है, फिर भले अपनी गलती हो या ना हो। जब तक तू अपनी गलती मान नहीं लेगा ना, पुलिस वाले मारते ही रहेंगे। देख, ऐसा कुछ नहीं होगा, हम उन्हें सब कुछ बता देंगे। अरे यार तू भी ना, तुझे लगता है वो लोग हमारी सुन लेंगे? वो लोग हमारी बात मान जाएंगे तो सवाल ही पैदा नहीं होता दोस्त। ये A3 है या A4? A1 ही होगा। तू कैसे बोल सकता है? किसने बोला था कि इसके जीजा के घर में कोई भी नहीं है? बता किसने बोला था? इसी ने। और किसने अपने जीजा के घर में पार्टी के चक्कर में मंडली इकट्ठा की? इसी ने। तो फिर जरा ये भी बता दो कि उस 10 दिन के अंदर आखिर किसने सबको शराबी बना दिया? बताओ बताओ बताओ। इसी ने। तो फिर जिसने ये सब कुछ किया है वही A1 बनेगा ना भाई। लेकिन तू A4 A3 की उम्मीद लगा रहा है। अजीब बात करता है यार तू भी है। सही बोला, तेरे साथ कुछ तो होने वाला है भाई, संभल कर रहना। देख यार, गाड़ी या लॉरी के नीचे आके मर जाना बेहतर होता है, लेकिन पुलिस के हत्थे चढ़ गया ना तो वो इतना मार मारते हैं कि शादी करने के लायक भी नहीं रहता। हाँ ठीक है, इसकी तो अभी शादी भी नहीं हुई है। तू पत्ता फेंक रहे। अरे बाप रे। हैं? जीजा जी, जीजा जी। हाँ? कोई इस तरह भागते हुए आ रहा है। ए, कौन है वो? कपड़ों से तो आपका साला लग रहा है भैया। हाँ लग तो वही रहा है। ए, वो लेकर आ, जल्दी कर। हाँ ये ले पकड़। क्या हुआ? ए, ये क्या पकड़ कर रहे नहीं हैं आप? इतनी गर्मी में काम करना जरूरी है क्या? नौकर कहाँ चले गए? अब मतलब पहले आप चलिए यहाँ से। हाँ? यहाँ से चलिए तो। अब क्या बात है? यहाँ जितना ओवर एक्टिंग क्यों कर रहा है समझ में नहीं आ रहा मेरे को कुछ गड़बड़ लग रहा है। हम लोग हॉस्पिटल चलें क्या? लेकिन क्यों? तुम्हें प्यास लगी है क्या? नहीं, पहले बात क्या है वो बता। ऐसा कुछ नहीं है, आप मेरे बारे में अच्छे से जानते हो। कुछ दिनों में दुबई चला जाऊंगा, मुझे वहाँ खूब मेहनत से काम करना है, लेकिन ये पुलिस केस मुझे मुश्किल में डाल देगा, इसलिए मुझे इस केस में मत डालिए। आप मुझे गलत मत समझिए, नाम लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन एक बार आप सोच के देखिए, केस में मेरा नाम आया तो कितने शर्म की बात है। वीजा कैंसिल हो जाएगा और जिंदगी भर यहीं रहना पड़ेगा, इसलिए मैं आपसे ऐसा करने के लिए कह रहा हूँ। बताओ मुझे क्या करना है? मेरा नाम छोड़कर बाकी सबका नाम लिख देना। जीजा जी। ठीक है, तेरे लिए कुछ करता हूँ। मुझे पता था, आप मेरे लिए इतना तो कर ही सकते हैं। चलिए चलता हूँ। ये क्या कर रही हो? दिमाग खराब हो गया है क्या तुम्हारा? अगर किसी ने ऐसे देख लिया तो क्या होगा तुम्हें कुछ पता भी है? इतनी भी अकल नहीं है? शादी होने तक रुक नहीं सकती हो क्या? चलो जाओ यहाँ से। ए छी, चुप हो जाओ, मैं उसके लिए नहीं आई हूँ। फिर किस लिए आई हो यहाँ? सबसे पहले जाकर पापा से मिलो और उनसे कहो कि इस केस में तुम्हारा नाम ना डालें। किस लिए? मैं तो पागल हूँ ना, जो कह रही हूँ वो करो। ये सही नहीं लग रहा मुझे। चिंता मत करो, अगर केस बन गया तो हमारे लिए मुसीबत हो जाएगी। सबसे पहले जाकर पापा से बात करो। अब उनसे क्या कहना है और कैसे कहना है ये तुम ही जानो। हमें फंसना नहीं चाहिए, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझ गए ना? जो कह रही हूँ ऐसा ही करना। दूध तो ताजा है ना? बिल्कुल ताजा है भाई। मालिक! अरे मालिक, क्या ये बीच रास्ते में मेरा पैर क्यों पकड़ रही है? जैसे तैसे 2 पैसे कमाती हूँ जीने के लिए। मालिक, मुझे इस पुलिस के झंझट में मत फंसाइए मालिक।
मैं हाथ जोड़ती हूँ। अरे लोग देख रहे हैं, तू मेरा पैर छोड़। जब तक आप मेरा नाम केस से ठीक नहीं है, निकालेंगे ठीक है, मैं आपको निकाल दूंगा, छोड़ूंगी निकाल नहीं, दूंगा। अब मालिक। पैर छोड़। सच में? हाँ बाबा, सच में वादा करते हैं? वादा करता हूँ। अब मुझे जाने दे। ठीक है मालिक। ये क्या है दादी माँ? आपके जमाने में शैम्पू या साबुन नहीं होता था क्या? कैसे नहाते थे आप लोग? हमारे जमाने में शैम्पू साबुन नहीं होता था, बेसन से नहाते थे और मेहंदी की बूटी से सर धोते थे। तू यहाँ क्यों आया है? चल निकल यहाँ से। कहा था ना कि अब इस घर में बिल्कुल मत आना। मामा से मिलना था। वो तेरा मामा नहीं है और ना कभी पहले था बड़ा आया मामा वाला। चल दफा हो जाए यहाँ से, किसी को नहीं। अरे रे, सिर में मारेगी, कहीं दिल का दौरा ये पड़ गया देखो, तो? हाँ देखो देखो। कुछ नहीं है, बस मेरे बाल नोच रही है तू। जरा ठीक से देख। मामा जी, क्या बात है? आपसे बात करनी थी मुझे। पैसे चाहिए क्या? शर्ट की जेब में रखे हैं, जाकर ले ले। नहीं नहीं, पैसे नहीं चाहिए। वो पुलिस केस के बारे में। हे, तू मुझे क्या समझता है? हाँ, मैं तुझे बचपन से देख रहा हूं। क्या मैं तुझे नहीं जानता? तूने बहुत तकलीफें उठाई हैं, उसके बावजूद तूने पढ़ाई पूरी की। अब कुछ ही दिनों में सरकारी नौकरी भी मिल जाएगी। ऐसे समय में पुलिस केस मतलब तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करना। क्या मैं तुझे बेवकूफ लगता हूँ? अरे नहीं मामा, ऐसी बात मैं नहीं है। पागल हूँ क्या? अरे नहीं। तो बिल्कुल फिक्र मत कर, बस तू अपने काम पर ध्यान दे। वो पुलिस केस मैं देख लूंगा। ठीक है मामा, जाओ। ठीक है। भैया बोलो। भैया, समझ में नहीं आ रहा है कैसे कहूँ। अगर मैं गाड़ी नहीं चलाऊंगा तो मेरी गाड़ी यहीं रुक जाएगी। इसके अलावा और कोई कर्ज नहीं है भैया मेरे ऊपर। ऐसे में पुलिस थाने के चक्कर काटूंगा तो कैसे चलेगा। और आप मेरी पत्नी को तो जानते ही हैं। मेरे ऊपर एक रहम कीजिए, वो पुलिस केस से मेरा नाम हटवा दीजिए तो अच्छा रहता। ठीक है। धन्यवाद भैया, मैं चलता हूँ भैया। अरे रामलू, चलो मानते हैं उसने कुछ कह दिया, तो मैं इस चक्कर में पड़ना नहीं चाहता। साले का वीजा अटक जाएगा। आखिर सीनू की नौकरी का सवाल है। तुम्हारा कहना है कि तुम्हें उस काम वाली बाई के हाल पर तरस आ गया, इसलिए तुमने उसे छोड़ दिया। सभी छूट गए, अब बचा कौन? मैं बचा। मतलब तुम खुद अपना नाम लिखोगे और खुद के खिलाफ केस करोगे और तुम्हें खुद जाकर जेल में बैठना है? हाँ। अरे बस करो, अकल है कि नहीं? सोच समझ के बात करो ना। वो लोग जानबूझ के आपको बलि का बकरा बना रहे हैं। समझ में नहीं आ रहा है क्या? आप ज्यादा ही बर्दाश्त कर लेते हो। आपकी जगह कोई और होता तो कहानी कुछ और ही होती। कसम से आपकी तरह सीधा आदमी मैंने आज तक नहीं देखा। तो क्या कर सकता हूँ? केस करूँ तो मुसीबत, ना करूँ तो मुसीबत। सब अपने ही लोग हैं। उन्हीं अपनों में से कोई एक चोर है, उसका क्या करोगे? एक तरफ खाई है, दूसरी तरफ कुआं, क्या करूँ? किसी ने सच ही कहा है कि भगवान भी घर के चोर को नहीं पकड़ सकता। 10 तोला सोना की इनको जरा भी फिक्र नहीं है। इतना सोना कमाने में कितने साल लगते हैं पता है? ऐसा करो कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। जितने हैं सब लोगों को जेल में डालो। अरे चुप रहे बेवकूफ। रामलू, मेरा इस बारे में एक सुझाव है। एक बंदा है, अगर वो इन लोगों को देख लेना तो वो पक्का पकड़ लेगा कि चोर कौन है। उसके आगे पुलिस हो, कोर्ट हो, कचहरी हो, कुछ भी हो, किसी की नहीं चलती। अरे उसने अच्छे अच्छे चोर लफंगों को पकड़वाकर अंदर करवाया है। वो कोई मामूली इंसान नहीं है। ऐसा करते हैं, एसआई के पास चलकर कहते हैं कि हमें केस नहीं करना। मैं कल ही उसे बुला लेता हूँ, चिंता मत करो। देखता हूँ कि चोर कैसे नहीं पकड़ा जाता। सब बेफिक्र रहो। हाँ हाँ। कल्याण हो, भगवान सबका भला करें। शुभमस्तु, शुभमस्तु। पूजा घर कहाँ है? भगवान सबका भला करें। स्त्रियां इसे अपने पल्लू में बांध लें और पुरुष अपनी जेब में रखें। बचा हुआ पूरे घर में छिड़क दो।
जब तक मैं ना कहूं घर का कोई भी सदस्य बाहर नहीं जाएगा। जय भोलेनाथ। हे शिव देवा, हे देवी पार्वती, 10,000 का उपहार दो, 10,000 का उपहार हाँ, दो। 10,000 का उपहार, हाँ, 10,000 का उपहार। 10,000 का उपहार, 10,000 का उपहार। ले जाओ इसे यहाँ से। आजा चलो। तुम कौन हो, देव हो या दानव हो? सच सच बताओ हमें, कौन हो तुम? ना तो मैं देव हूँ, ना ही मैं दानव हूँ। तुम्हें क्या लगता है कौन हूँ मैं देव शिवा का सबसे छोटा पुत्र हूँ। मैंने इस कोख में ही देव शिवा से जन्म लिया। जय धरती माँ। अरे जो हुआ है वो बताना इन्हें। मैं बताती हूँ ना। स्वामी, हम एक बड़ी मुसीबत में हैं, आप ही मदद कीजिए। क्या तुम अपनी मुसीबत मेरे गले डाल रही हो? मैं सब समस्या का समाधान कर दूंगा। वो यहीं पर है। देखा ना, मैंने कहीं कहा था नहीं ना, गया। कहा था मैंने, चोर हमारे घर में ही है। तो फिर वो चोर कब और कैसे पकड़ा जाएगा? चोर पकड़ा जाएगा, चोर बचकर नहीं जाएगा। है? चोर आपके घर में ही है। अगर चोर मिल गया तो हम तुम्हें भगवान का अवतार समझ लेंगे। अगर चोर मिल गया तो मुझे भगवान मानना, वरना मत मानना। मैं सच कह रहा हूँ। सब ठीक हो जाएगा ना? शिव ठीक है, ठीक है। हाँ, ये क्या कर रहे हैं? ये ढूंढ रहे हैं और क्या। इसका क्या मतलब है? अरे देखना, ये कोई नक्षत्र बना रहे हैं। फिर उसके बीच में लोटा रखेंगे, फिर दिया बत्ती जलाएंगे, फिर दिए के सामने नींबू रखेंगे, फिर उसके बाद कुछ मंत्र का जाप करेंगे, फिर उसके बाद वो पढ़ा हुआ नींबू उस लोटे के ऊपर रखेंगे, फिर सबका नाम 3-3 बार पुकारेंगे। जिसका नाम सुनते ही नींबू गिर जाएगा वही चोर होगा। सबसे पहले कौन आएगा? सभी एक जैसे हैं, सबको बैठना होगा। सुनिए श्रीमान जी, पहले आप आइए। रामुलू के घर में एक चोर है। सोना चोरी हुआ है। इस घर में सभी को रामुलू पर ही शक है। क्या रामुलू चोर है? क्या रामुलू चोर है? बताओ, क्या रामुलू चोर है? आप चोर नहीं हैं। आप जा सकते हैं। बहन जी, आप आइए। रामुलू के घर में चोरी हुई है। सोना चोरी हुआ है। हर किसी को लक्ष्मी पर शक है। क्या लक्ष्मी चोर है? बताओ, क्या लक्ष्मी चोर है? लक्ष्मी चोर है या नहीं? आप भी नहीं है। जाइए। इस बिटिया को भेजिए। वो नहीं आएगी। ऐसा क्यों? उसकी तबीयत ठीक नहीं है। मैं उससे कोई काम करवाने के लिए थोड़ी कह रहा हूँ। सिर्फ यहाँ बैठना ही तो है। भेजो इसे। ऐसी बात नहीं है। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है, फिर रहने दो। अगला कौन बैठेगा? मैं बैठती हूँ। तुम बैठोगी? आओ बैठो। हाँ? अम्मा, रामुलू के घर में चोरी हुई है। सोना चोरी हुआ है। हर किसी को इनकी काम वाली पर शक है। क्या राधा चोर है? क्या राधा चोर है? क्या राधा चोर है? बताओ। ये हिल भी नहीं रहा। तुम भी चोर नहीं। श्रीमान जी, अपने बेटे को भेजिए।
जा। सुना नहीं? आओ इधर बैठो। क्या हुआ? तुझे सुनाई नहीं दे रहा है क्या? खड़े खड़े मुंह क्या देख रहा है? चल जा। जा ना बेटा, जा। रामुलू के घर में चोरी हुई है, सोना चोरी हुआ है। इस घर में सभी को चिन्ना पर शक है। क्या चिन्ना चोर है? क्या चिन्ना चोर है? बताओ, चिन्ना चोर है क्या? तुम भी चोर नहीं हो। अरे रे रे रे, आप इसे चिन्ना चिन्ना पुकार रहे हैं। इसका नाम चिन्मय है और पूरा नाम है चिन्मय नारायण। हम लोग इसे प्यार से चिन्ना पुकारते हैं। एक बार फिर से बिठाइए और एक बार फिर से पूछिए। मैं देखना चाहता हूँ कि नींबू गिरा कैसे नहीं। अरे तो क्या यही चोर है? अरे पक्का चोर यही है। ये किसी काम का नहीं है, इसी ने चुराया होगा। इस पर भरोसा मत अरे करो। पागलों जैसी बातें मत करो। मैंने देखा था नींबू हिलाता, सब लोग इस बात के गवाह हैं। आपको एक बार फिर से करना होगा। ए, तुम्हारे पास दिमाग है कि नहीं? तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आ रही? अरे तुझसे ज्यादा मुझे मालूम है। जब मैंने इसके बारे में कह दिया कि ये चोर नहीं है, तो बेकार में बहस क्यों कर रहे हो? तुम्हें मुझसे ज्यादा मालूम है। तुम चोर को पकड़ सकते हो क्या? तुम कर सकते थे तो मुझे क्यों बुलाया? बुलाए हो तो भरोसा रखो। चिल्लाने से काम नहीं होता है। मैं तो केवल बता रहा था कि इसका नाम चिन्मय है। तुम कुछ ज्यादा ही बोल रहे हो। तुम आकर यहाँ पर बैठो, मैं तुमसे निपटता हूँ। नहीं नहीं, मैं लास्ट में बैठूंगा, मतलब इसके बाद। तो मेरी बराबरी करोगे? वो तुम्हें बुला रहे हैं ना, जाओ ना। बैठने की बजाय तुम लोग झगड़ा क्यों कर रहे हो? शांत हो जाओ, बैठ जाओ। ए, जाओ, बैठो बैठो, जाओ, बैठो, बैठो ना, बैठो, बैठो। इधर आ। मुंडी नीचे। बहुत बोलता था। अरे बाप रे, बाप रे। आपने उन्हें 3 बार मारा, मुझे 5 बार क्यों? मुंडी नीचे करो। रामुलू के घर में चोरी हुई है, सोना चोरी हुआ है। घर के लोगों को सतीश पर शक है। क्या सतीश चोर है? बताओ, क्या सतीश चोर है? बताओ, क्या सतीश चोर है? तो मामा ही चोर है। तो असली चोर ये सतीश है। तू चोर है, तुझे तो मैं बस करो, मारना बंद करो। ओ माता जी, झाड़ू टूट जाएगी, रहने दो। बस करो। कहा ना ये चोर है। कहा ना बंद करो। अरे तुम लोग इंसान हो या हैवान? इस तरीके से मारे जा रहे हो उसको? अरे ये मर जाएगा, सब्र करो। हवा चलने की वजह से नींबू नीचे गिर गया था। गलती से ये पिट गया बेचारा। मुझे माफ करना भाई। अपनी कसम, मैंने कोई चोरी नहीं की है। चुप कर। तू तो बिल्कुल बच्चों की तरह रो रहा है। इसीलिए कहते हैं कभी कभी ज्यादा बोलना भी महंगा पड़ सकता है, जैसे तुम्हारे साथ हो। तुम्हारा हो गया ना? तुम साइड में जाओ। और सुनो, तुम आ जाओ। ठीक है। रामुलू के घर में चोरी हुई है, सोना चोरी हुआ है। हर किसी को राजेश पर शक है। क्या राजेश चोर है? क्या राजेश चोर? क्या हुआ? रुक क्यों गए? मंत्र नहीं पढ़ सकता मैं। मंत्र क्यों नहीं पढ़ सकते स्वामी? कह दिया ना, नहीं पढ़ सकता। क्यों नहीं पढ़ सकते स्वामी?
अरे मुझे पढ़ना ही नहीं है। लेकिन क्यों? उसके पीछे कोई वजह होगी ना, बताइए ना क्यों रुक गए आप? दीपक बुझ गया ना इसलिए। दीपक ही तो बुझा है ना, फिर से जला लीजिए। नहीं जला सकते। क्यों नहीं जला सकते? जलाओ इसे। आधा काम छोड़कर जाओगे? जरूरत ही नहीं है, जलाना ही नहीं है। ए, प्यार से बोलो, दीप जलाओ। मैं अकेला था और सबने मुझे पीटा। मुझे पता करके ही रहना है कि आखिर चोर कौन है। अगर दीप नहीं जलाया तो पता नहीं मैं क्या कर बैठूंगा। दीप जलाओ, कहा ना दीप जलाओ। जब चाहो जलाओ, जब चाहो बुझा दो। कोई घर का दीपक है क्या? ये देवी माँ का दीपक है। पूर्णिमा के रात में ही से जलाया जाता है, समझ गए? चल हट। अरे स्वामी जी, अरे स्वामी जी रुक जाइए, स्वामी जी मत जाइए। नहीं, अरे मुझे नहीं रुक जाइए रुकना है, मैं जा रहा हूँ। स्वामी जी, मैंने कह दिया ना, रुक जाइए अब मैं स्वामी पूजा जी। नहीं कर सकता, जा रहा हूँ। प्रणाम प्रणाम। स्वामी जी मेरी बात हो तो गया, सुनिए। बस। अब मुझे नहीं स्वामी करना। जी रुक हो जाइए। गया। स्वामी जी, माफ करो मुझे। स्वामी जी।